एक सन्यासी पश्चिम की यात्रा करके भारत वापस लौटा था। वो एक राजा के महल में मेहमान हुआ। वो राजा बूढ़ा हो गया था और वर्षों से लोगों से पूछता था, जो भी सन्यासी ज्ञानी उसके गांव में आ जाते थे उनसे पूछता था, क्या मुझे ईश्वर से मिला दे सकते हो? वे ज्ञानी और त्यागी और सन्यासी गीता की, उपनिषदों की और सारे ज्ञान की बातें करते थे, लेकिन वो राजा रोक देता था कि नहीं, बातचीत मत करो, मैं तो मिलना चाहता हूं, ईश्वर से मिला सकते हो तो बोलो, हां कहो या ना कहो। निश्चित ही कौन हां कहता उससे। राजा जीत जाता था और वो सन्यासी हार जाते थे और चुप रह जाते थे। ये सन्यासी भी, नया सन्यासी भी उसके घर मेहमान हुआ। वो सुबह ही उसके पास पहुंचा और उसने कहा, एक मेरा प्रश्न है और एक ही मेरा प्रश्न है, दूसरा मेरा प्रश्न नहीं। और ये आपको जता दूं कि ये प्रश्न मैं सैकड़ों लोगों से पूछ चुका हूं और आज तक कोई उत्तर नहीं दे सका। और ये भी मैं आपको बतला दूं कि मैं बातचीत नहीं चाहता हूं, मैं ठोस उत्तर चाहता हूं। सन्यासी ने कहा, पहले प्रश्न पूछें। उस राजा ने कहा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूं, मिला सकते हैं? सीधा उत्तर दें, बातचीत और सिद्धांत नहीं चाहिए। सोचा था जैसे और सन्यासी निरुत्तर रह गए थे, वो भी रह जाए, लेकिन वो बड़ा अजीब सन्यासी रहा। उसने कहा, मेरे मित्र अभी मिलना चाहते हैं या थोड़ी देर ठहर सकते हैं? राजा थोड़ा चिंतित हुआ। उसकी ये आशा न थी, अपेक्षा न थी। सोचा कि शायद कोई भूल हो गई है, शायद वो कोई ईश्वर नाम वाले आदमी की बात समझ गया है। तो राजा ने कहा, माफ करें, सोचता हूं कोई भूल हो गई है, मैं परमात्मा की बात कर रहा हूं, परमात्मा से मिलने की बात कर रहा हूं, मुझसे मिला सकते हैं? उस सन्यासी ने कहा, आप अब बातचीत ना करें, ठोस उतर आए मैदान में। अभी मिलना चाहते हैं या थोड़ी देर रुक सकते हैं? बातचीत मुझे भी पसंद नहीं, अब बकवास मैं नहीं सुनूंगा। राजा थोड़ा हैरान हुआ, इतनी तैयारी उसकी भी ना थी। अगर आपको भी मैं पकड़ लूं, गर्दन से कहूं अभी मिलना है ईश्वर से, तो आप कहेंगे मैं थोड़ा घर पूछाऊं, अपने गार्जियन की सलाह ले आऊं, अपनी पत्नी से या अपने पति से पूछाऊं, या थोड़े अपने बच्चों से पूछ लूं, या इतनी जल्दी क्या है, फिर थोड़े दिन बाद भी हो सकता है मिलना। वो राजा थोड़ा मुश्किल में पड़ गया। जिस मुश्किल में वो दूसरे लोगों को डालता रहा था, वो मुश्किल आज उसके ऊपर ही गिर गई थी। आज मस्जिद मुल्ला के ऊपर गिर गई थी। वो बोला कि क्या मतलब है आपका? सन्यासी ने कहा, मतलब साफ है, बातचीत क्यों कर रहे हैं? आपका क्या मतलब था? ईश्वर से मिलना है ना? राजा ने कहा, मिलना तो है। थोड़ा डरा हुआ था, ईश्वर से मिलने में कोई भी डर जाएगा, क्योंकि ईश्वर के सामने खुद को खड़े करने की सामर्थ्य तभी हो सकती है जब आप खुद अपने सामने खड़े हो गए। नहीं तो बड़ा भय मालूम होगा कि मेरा जैसा आदमी ईश्वर के सामने खड़ा होगा तो क्या स्थिति बनेगी, कैसा दीनहीन हूं। इस शकल को लेके, इस आदमी को लेके ईश्वर के सामने कैसे जाऊं? उसकी किरणें तो छेद देंगी और पार कर देंगी, और मेरे भीतर जो सारी कुरूपता है, जो अगलीनेस है, वो उघड़ के बाहर आ जाएगी। तो क्या मैं इस योग्य हूं कि उसके सामने खड़ा हो जाऊं? आंखें मजबूत चाहिए सूरज की तरफ देखने के लिए, नहीं तो आंखें जब जाएंगी। और प्राण भी मजबूत चाहिए परमात्मा के समक्ष खड़े होने को, नहीं तो अंधापन पैदा हो जाए। वो घबराया था, लेकिन खुद ही प्रश्न पूछा था, इसलिए मजबूरी थी। उसने कहा कि हां, अब आप कहते हैं तो अभी ही मिला दें। ऐसे वो बहुत सुस्त हो गया था और घबरा गया था और डरा हुआ था कि अब क्या होने वाला है, यह आदमी बहुत गड़बड़ मालूम होता है। उस सन्यासी ने कहा, इतने भयभीत न हो, क्योंकि ईश्वर मिलने को राजी भी हो जाए तो शायद आप खुद अभी राजी नहीं है। एक छोटा सा कागज ले लें और उस पर लिख दें कि आप कौन है, ताकि मैं पहुंचा दूं ईश्वर के पास।
राजा ने कहा, ये तो ठीक है, मुझसे भी कोई मिलने आता है तो मैं पूछ लेता हूं, नाम ठिकाना पता, कौन हो क्या हो। हर किसी से तो मैं भी नहीं मिलता हूं। राजा ने लिखा उस कागज पर अपना नाम, लिखा कि मैं फला राज्य का मालिक हूं, फला महल में रहता हूं, ये वो सब बातें लिखी। बड़ी उपाधियां थी उसकी, बड़ी पदवियां थी, वो सब लिखी और वो कागज सन्यासी के हाथ में दिया। वो सन्यासी हंसने लगा और उसने कहा, बड़े झूठे हैं आप, अपना पता लिखे, ये सब क्या लिखा हुआ है? राजा ने कहा, शक मुझे पहले ही हो गया था कि मैं किसी पागल से मिल रहा हूं। जब तुमने कहा कि अभी मिलना चाहते हो या थोड़ी देर ठहर सकते हो, तभी संदेह उठा था। अब संदेह मजबूत हो गया, ये मेरा पता है, ये मैं हूं राजा इस नगर का। ये तुम्हें पता नहीं, मेरे महल में ठहरे हो और कहते हो मैं झूठ बोल रहा हूं। सारे नगर की गवाही खड़ी कर सकता हूं कि मैं राजा हूं। सन्यासी ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। हो सकता है तुम्हारा पूरा नगर झूठ बोलने वालों का नगर, और हो सकता है तुम सबसे बड़े झूठ बोलने वाले हो, इसलिए छोटे झूठ बोलने वाले तुम्हारे पक्ष में खड़े हो जाएं। इससे फर्क नहीं पड़ता। यह सवाल नहीं है, किसी की गवाही और विटनेस लाने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे ये पूछता हूं, तुम आज राजा हो, कल अगर राजा न रह जाओ, कल अगर भिखारी हो जाओ, तो तुम्हारे भीतर कुछ बदल जाएगा या तुम ही रहोगे? उस राजा ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरा राज्य चला जाए और मैं भिखारी भी हो जाऊं तो भी मैं ही रहूंगा। राज्य न रहेगा, संपत्ति न रहेगी, लेकिन मैं तो मैं ही रहूंगा। तो सन्यासी ने कहा, एक बात तय हो गई कि राजा होना तुम्हारा अनिवार्य परिचय नहीं, एसेंशियल परिचय नहीं है। राजा तुम न रह जाओ तो भी तुम रहते हो और बदलते नहीं, तो फिर तुम कुछ और हो राजा होने से। राजा होने में ही तुम समाप्त नहीं हो जाते। सन्यासी ने पूछा, ये तुम्हारा जो नाम है, अगर दूसरा नाम रख दिया जाए तुम्हारा तो तुम बदल जाओगे। नाम के बदलने से क्या होता है? नाम कोई भी हो, मैं तो मैं ही रहूंगा। उस सन्यासी ने कहा, तब ये भी तय हो गया कि नाम भी तुम्हारी सत्ता का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, एसेंशियल पार्ट नहीं, नॉन एसेंशियल है, सारभूत नहीं, आवश्यक नहीं। नाम कुछ और भी हो सकता है, आ से बा हो सकता है, बा से सा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम रहते हो, इसलिए नाम भी तुम्हारा परिचय ना रहा। फिर तुम्हारा परिचय क्या है, मैं दोबारा पूछ रहा हूं। उस राजा ने कहा, तब तो मैं मुश्किल में पड़ गया। जरूर इन चीजों से अलग मैं हूं, लेकिन फिर मैं क्या हूं मुझे कुछ भी पता नहीं। उस सन्यासी ने कहा, तो जाओ, लौट जाओ। जिस दिन ये जान सको कि तुम कौन हो, उस दिन आ जाना। उस दिन मैं खबर कर दूंगा। अभी मैं क्या कहूं कि कौन मिलने को आया है? आखिर परमात्मा से मैं क्या कहूं कि कौन मिलने को आया है? किसकी खबर करूं? तो जिस दिन तुम्हें पता चल जाए कि तुम कौन हो, लौट आना और मैं तुम्हें परमात्मा से मिला दूंगा। सन्यासी की बात तो यहीं खत्म हो गई थी, लेकिन अगर वो राजा मुझे मिल जाए तो उससे मैं ये कह दूं कि जिस दिन तुम जान लोगे कि तुम कौन हो, उस दिन तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि वो जो तुम्हारे भीतर बैठा है वही परमात्मा है। जिस दिन उसे जान लोगे उस दिन और कोई परमात्मा की खोज की जरूरत नहीं है। और जिस दिन अपने भीतर जो है वो दिखाई पड़ जाएगा, उसी दिन वो भी दिखाई पड़ जाएगा जो सबके भीतर है। समुद्र की एक बूंद को हम जान लें तो पूरा समुद्र जान लिया जाता है। सूरज की एक किरण को हम पहचान लें तो प्रकाश के अनंत अनंत स्रोत भी पहचान लिए गए। और अपने भीतर चेतना का एक दिया भी समझ में आ जाए तो वो सबके भीतर जो व्याप्त है, मनुष्यों में, पक्षियों में, पौधों में, पत्थरों में,
सब तरफ जो जीवन व्याप्त है वो जीवन भी पहचान लिया गया, उसका एक अणु पहचान लिया गया, वो सारा जीवन पहचान लिया गया। इसलिए जो खुद को जान ले उसे खुदा को जानने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह जाता है। वो राजा, और उसकी बात मैंने आपसे कही